बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। ये है मिस्टर कौशल चैनल, जिस पर आज आप देखेंगे टीवीएस स्टार सिटी प्लस के बारे में। तो दोस्तों, ये है स्टार सिटी प्लस, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये बाइक एक्सीलेटर नहीं लेती। देखिए ज़रा, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपको, जो इसकी आवाज़ है उसको सुना। तो ये समस्या है इस बाइक के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कुछ भाई ये सोचेंगे कि भाई ये तो प्लग की प्रॉब्लम है। तो भाई सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ओरिजिनल प्लग डाला है बोस का, क्योंकि सबसे पहले जो एक मैकेनिक होता है वो सबसे पहले एक प्लग को ही चेंज करता है यदि बाइक के अंदर इस तरह की कोई भी कंडीशन आए। और भाई दूसरा काम होता है, ये देखिए नीचे पेट्रोल, यहाँ पे पाइप लगा है जो ओवरफ्लो का पाइप है। यहाँ पर नीचे एक स्क्रू लगा होता है कार्बोरेटर के नीचे, देखिए ये वाला। इसको खोल के हम जो है, यदि इसमें कार्बोरेटर के अंदर थोड़ा बहुत पानी वगैरह होगा, कचरा वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। तो मैंने उसको भी करके देख लिया। अब दूसरा काम होता है भाई, जो मैंने किया वो कई बार क्या होता है, जो ये बाइक की जो बैटरी होती है ना, बैटरी जो है कई बार शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ जाए। एक मैकेनिक को ये भी अपना डाउट दूर करना चाहिए, तो मैंने बैटरी की तार को भी हटा दिया, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही था। फिर भाई जो बारी आई वो आई कार्बोरेटर की। अब ज़्यादातर भाई ये दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई ये तो कार्बोरेटर की प्रॉब्लम है, तो मैंने वैसा ही किया। कार्बोरेटर को खोला और कार्बोरेटर खोल के उसको चेक किया, उसको क्लीन वगैरह किया, जेट वगैरह उसके पूरे अच्छी तरीके से साफ़ किए। लेकिन भाई जो प्रॉब्लम था फिर भी वैसे का वैसा ही था। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने अब जो था इसकी वायरिंग वगैरह की टेस्टिंग था, क्योंकि जो फॉल्ट था वो मुझे पक्का पता लग गया कि भाई अब ये कार्बोरेटर वगैरह का फॉल्ट नहीं है। तो उसके बाद ये जो स्टिक वायल होती है, स्टिक वायल की जो वायर होती है, मैंने उसको बाहर निकाला और उसको रिप्लेस करके देखा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यदि हम इस कोयल को चेंज करते हैं, बाय द वे जैसे जो जो कस्टमर इसको लेके आया है उसने शायद कहीं पर टेस्टिंग कराया हो, या फिर इसकी जो स्टिक वायल है उसकी वायरिंग वगैरह चेंज कर दी हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया हो। तो इसलिए मैंने इसको चेंज करके देखा, प्रॉब्लम फिर भी वैसी ही थी, बाइक एक्सीलेटर नहीं ले रही थी। फिर बारी आई भाई CDI यूनिट की, कपलर की। ऐसा हो सकता है जो CDI यूनिट है उसमें कुछ कार्बन वगैरह लग गया हो। तो मैंने उस पर पेट्रोल डाला उसके CDI यूनिट पे और उसको अच्छे तरीके से एयर के साथ साफ किया। दोबारा मार। शायद अब बाइक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो मैकेनिक होता है वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि भाई बाइक में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। लेकिन भाई जो बाइक थी, बाइक के अंदर तब भी यही प्रॉब्लम बना रहा। तो भाई अब थी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं उनको टेस्टिंग करने की बारी। तो भाई मेरे पास एक TVS फोनिक्स गाड़ी जो थी सर्विस के लिए आई थी। जब मैं इस बाइक को रिपेयर कर रहा था तो मैंने इसकी स्टिक वायल को उतारा और TVS जो फोनिक्स है उस पर टेस्टिंग किया। ऐसा इसलिए किया फ्रेंड्स, क्योंकि स्टिक वायल की जो कपलर होता है वो TVS फोनिक्स के बाहर ही होता है,
तो मैंने सोचा कि जब चलो भाई बाइक यहाँ पे आई हुई है सर्विस के लिए, तो उसका ही टेस्टिंग कर लेते हैं। और फिर मैंने बाइक को स्टार्ट करके देखा ताकि अपना डाउट दूर हो सके। भाई जब टीवीएस फोनिक्स ने पूरे एक्सीलेटर लिया, अच्छे तरीके से वो स्टार्ट हुई, तो मेरा ये डाउट भी दूर होगा कि भाई इसकी जो एसटी कॉइल है उसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने एसटी कॉइल को वापस वैसे ही लगा दिया। समस्या बहुत गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि जो एक मैकेनिक है वो बेचारा, कोई भी मैकेनिक है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। अब अगले दिन भाई, उस दिन तो मेरे पास काम था, मेरे पास सर्विस वगैरह आ गई थी, और तो मैंने उस बाइक को खड़ा कर दिया। फिर मैं सुबह आया और एक ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये बाइक मेरा जो पड़ोसी है, थोड़ा दूर रहते हैं मुझसे, वहाँ से मैं बाइक लेके आया। देखिए इसके मीटर वगैरह सब चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी बाइक है उसके सारे मीटर वगैरह सब कुछ बंद पड़ा है, बिल्कुल डेड पड़ी है उसकी वायरिंग वगैरह। तो देख सकते हैं इस बाइक में जो है सब कुछ ओके है। और ये है वो बाइक जिसको जो मेरे पास आई हुई है। तो भाई अब मेरे को सबसे पहले जो काम करना था वो था CDI यूनिट को टेस्ट करना, क्योंकि यदि मैं ये इसको नया परचेज कर लेता और फॉल्ट मान लीजिए इसका हो, तो भाई कई बार यदि फॉल्ट इसका नया हो तो क्या होता, ये जो CDI यूनिट था वो मेरे पल्ले पड़ जाता, क्योंकि मैकेनिक लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, जो जैसे ये बाइक ठीक है, अब मैं इस पर टेस्टिंग करने वाला हूँ। आप कभी भी ना जो बाइक ठीक हो उसका पार्ट कभी ना निकालें, ये बात याद रखिएगा। जो ये ख़राब पार्ट है ना, जैसे ये ख़राब पार्ट है मान लीजिए जिस पर मुझे डाउट है, तो उस पार्ट को ठीक बाइक के अंदर लगाएं, न कि उस बाइक का पार्ट ख़राब बाइक के अंदर। ये चीज़ हमेशा याद रखें, क्योंकि वो यदि वो फॉल्ट जो है वायरिंग का हुआ तो वो जो बाइक ठीक है उसका पार्ट आपके पल्ले पड़ जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखिए CDI यूनिट जो है वो पूरी तरह से एक्सीलेटर ले रहा है। इसका मतलब ये है कि जो CDI यूनिट है ना इस बाइक का, वो भी पूरी तरह से ठीक है। अब एसटी कॉइल भी ठीक है और CDI यूनिट भी। तो अब जो बारी आती है वो आती है इसकी पिकअप कॉइल वगैरह या फिर टाइमिंग वगैरह चेक करने की, क्योंकि मिसिंग कर रही है, टाइमिंग चेक करना पड़ता है। भाई एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो शायद आपको कुछ ऐसा भी सुनने को मिले कि इसका टाइमिंग की वजह से भी करंट चला जाता है, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं होता। यदि हम इस बाइक की जैसे टाइमिंग चैन डली है, उस टाइमिंग चैन को यदि हम बाहर भी निकाल देते हैं, इस बाइक में डालते ही नहीं हैं, तब भी बाइक का जो स्पार्क करंट है वो कभी नहीं जाता। ऐसा हो सकता है टाइमिंग यदि इस बाइक का ऊपर नीचे हो जाए तो ये बाइक मिसिंग कर सकती है, पिकअप ना ले, वो हो सकता है, लेकिन कभी टाइमिंग की वजह से स्पार्क न आए, वो ऐसा कभी नहीं होगा। इस बाइक में स्पार्क आ रहा है लेकिन एक्सीलेटर नहीं ले रही है, तो इसलिए हमने इसका अब पिकअप कॉइल खोला है। चलिए उसको चेंज करके देखते हैं क्या होता है। भाई फिर मैंने उसके बाद जो था इस बाइक का जो पिकअप कॉइल है, मेरे पास एक पिकअप कॉइल पहले ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इस बाइक का पिकअप कॉइल निकाला पुराने वाला, और मेरे पास एक ओरिजिनल पिकअप कॉइल पड़ा था जो मेरे पास एक बाइक आई थी जहाँ से मैंने उसको निकाला था, उसकी लाइट कॉइल ख़राब हो गई थी, तो भाई मैंने उसको जो था इस बाइक के अंदर डाल दिया। लेकिन भाई बाइक के अंदर समस्या देखी फिर भी वैसी की वैसी ही थी जैसी इस बाइक में समस्या आई थी। भाई बहुत कोशिश की यार, ये बाइक अब भी ठीक नहीं हो रही। पिकअप कॉइल सब कुछ, एसटी कॉइल, CDI सब कुछ चेक कर लिया इस बाइक का, लेकिन ये बाइक फिर भी एक्सीलेटर नहीं ले रही। तो भाई अब तो थक चुके हैं। तो अब फाइनली एक तरीका और है जिसको मैंने पहले भी आजमाया है, वो देखते हैं यूज करके। एक बैटरी है, भाई अब जो ये CDI यूनिट है यहाँ पर सप्लाई डायरेक्ट आती है, तो हम इस तार पे ही डायरेक्ट सप्लाई देके देखने वाले हैं। जो बैटरी की 12 वोल्टेज है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई देते हैं CDI यूनिट को, और फिर टेस्ट करते हैं।
भाई अब देखते हैं क्या होता है, इसके बाद तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इम्तिहानी गाड़ी है। तो बाइक को आप देख सकते हैं, अभी मैंने पिकअप वाले के जो नट वगैरह हैं पूरे नहीं लगाए। तो अब ये फाइनल जुगाड़ है, यहाँ पर दे लेते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि हम स्विच भी काट दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाइक को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको दे लेते हैं। मैंने वायर को कट करके डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पे दे दिया है, अर्थिंग यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं स्टार्ट करके। तो भाई एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। इस पर जो प्रॉब्लम था वो सप्लाई का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाइक एक्सीलेटर नहीं पकड़ रही थी। तो अब इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, हम यदि इसकी बैटरी के तार को हटा दें और यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगा है, ये रेक्टिफायर है। अब ये मेरे पास एक पुराना रेक्टिफायर है, मैं इसको कबाड़ी से लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं अभी कुछ सॉकेट वगैरह नहीं लगाए हैं, बहुत पुराना है। इसको हम लगा के देख लेते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर जो था 12 वोल्टेज का प्रॉब्लम है, जो रेक्टिफायर जो है वो शायद इसको नहीं दे रहा है। तो मैंने इसको जोड़ दिया है। अब बाइक को बिना बैटरी के ही टेस्टिंग करते हैं। कार मैंने बैटरी की हटा दी है। अब चेक करते हैं। तो भाई बाइक ठीक हो चुकी है। प्रॉब्लम था भाई यहाँ पर इसकी सप्लाई में, रेक्टिफायर जो था उसको सप्लाई नहीं दे रहा था। जब ये गाड़ी स्लो के अंदर थी तो ये स्टार्ट रहती थी, लेकिन जैसे ही हम एक्सीलेटर देते थे रेक्टिफायर जो था यहाँ पर 12 वोल्ट का ट्रिप कर देता था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर आया था। तो भाई बड़ी परेशानी हुई, टाइमिंग वगैरह चेक किया इस बाइक का, क्योंकि कुछ भाई ये सोच लेते हैं कि बाइक टाइमिंग आउट हो जाएगा तो बाइक का जो है वो करंट नहीं आएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। यदि टाइमिंग आउट होता है तो मिसिंग हो सकता है, लेकिन बाइक जो है करंट जो है वो चलता रहता है। करंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता टाइमिंग का। तो भाई ये वीडियो था तो शायद आपको कुछ सीखने को मिले। भाई पूरा दिन लग गया इस पर, तब जाके बाइक को ठीक कर पाए। तो भाई फाइनली हमने इस बाइक को स्टार्ट कर दिया है। बहुत मुश्किल हुई, पूरा दिन लग गया दोस्तों इस बाइक को स्टार्ट करने में। ऐसे केस बहुत कम ही होते हैं, बहुत कम आते हैं। भाई क्या फॉल्ट था इस बाइक के अंदर, मैंने इस वीडियो में दिखाया है क्या क्या परेशानियां हुई, तब जाके इस बाइक को ठीक किया। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो भाई आपको इस बाइक से ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको बहुत काम आएगा भविष्य में। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना यार। बाय फ्रेंड्स।